वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर श्रुजित। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 4 और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स द परफेक्ट क्यूब ऑफ 6 एंड व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव्स अनदर परफेक्ट क्यूब ऑफ 18। व्हाट इज द नंबर? तुमको नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। हम लोग पकड़ लेंगे नंबर को, क्या ना, x पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम, ओके, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, और एज पर क्वेश्चन। तो एक तो कंडीशन देखो, इधर में दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, दैट मींस यू हैव टेकन द नंबर x एंड यू आर डिवाइडिंग बाय व्हाट, 9, ठीक है। गिव्स, देखो गिव्स मतलब इज इक्वल टू, गिव्स मतलब क्या है, इज इक्वल टू, gives the perfect cube of 6। perfect cube of 6 means what? 6 cube। तो ये दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x नाउ डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइडेड बाय नीचे आएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये है डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है, उसके नीचे 9 आएगा, इज इक्वल टू, देखो 6 क्यूब। अभी उसके बाद x इक्वल टू 6 क्यूब इंटू, अगर ये 9 उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, इंटू 9। तो ये कितना आ रहा है, ठीक है, यहां से हमको आंसर मिल जाएगा। सो 6 क्यूब, सो 6 क्यूब मीन्स व्हाट, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। अगर तुमको डायरेक्ट नहीं आता तुम इधर में कर सकते हो, देखो 36 इंटू 6, ठीक है, 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 21, सो 216। तो 216 आ गया। अभी 216 इंटू 9, ठीक है, तो x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 216 इंटू 9, तो 9 6 54, 5 कैरी, 9 1 9 प्लस 5 कितना होगा, 14, 1 कैरी, 9 2 18, 19, तो आ गया 1944। तो हम लोग को मिल गया है, क्या है नंबर, 1944। देयरफॉर द required number is equal to 1944। ये आ गया हम लोग का आंसर। जो सेकेंड जो कंडीशन दिया है वो विदाउट यूजिंग दैट कंडीशन ऑल्सो वी कैन सॉल्व द सम। अगर तुम चाहो तो इसको भी लेकर तुम सम को सॉल्व कर सकते हो, सेकेंड कंडीशन। चलो सेकेंड कंडीशन भी मैं दिखा देता हूं कैसे करके। तो उसके लिए तुमको लिखना पड़ेगा, सपोज एज पर क्वेश्चन। कोई स्टूडेंट अगर बोलेगा नहीं सर मैं सेकेंड जो कंडीशन है उसको लेकर मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो क्या है, एंड व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दैट मीन्स x इज द नंबर, इफ यू मल्टीप्लाई विथ 3 देन व्हाट, गिव्स माने इज इक्वल टू, ओके, अनदर परफेक्ट क्यूब ऑफ 18, मतलब 18 क्यूब, ऐसा दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 18 क्यूब मतलब 18 इंटू 18 इंटू 18, 3 बार 18, डिवाइडेड बाई, अभी इंटू 3 इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अभी इसको काटेंगे, 3 1 3, 3 6 18, तो अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 18 इंटू 6, तो मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ जाएगा, 1944 आ जाएगा आंसर। अगर तुमको सपोज डाउट है सर कैसे आया, हाँ, तो वो तुम कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 18 इंटू 18, तो 8 8 64, 6 8 1 8 प्लस 6 14, उसके बाद 8 और 1, तो कितना आ गया 4, इधर में 12 1, तो 324। अभी 324 को अभी फिर से तुम 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 प्लस 2 14, 1 6 3 18 19, देखो 1944।
तो you can do it by taking any one condition and solve this sum. So very easy sum, try to understand, but you have to do in this way, that first you take the number as x and any one condition you take and you can find out the required number. Now we are going to solve question number 7, and question number 7 is the last sum of this exercise 4.1. And when last sum comes, I am very happy that I am able to finish this exercise. Okay, and many students were requesting me to finish this exercise because their exams are approaching. So see, exercise 4.1 today it's going to be over, so practice nicely all the sums again and again, so that if it comes in the exam you can do it nicely, correctly also. Okay, so what they are telling in question number 7, 3 numbers are in the ratio 3:4:5. so 3 ठो नंबर दिया हुआ है 3:4:5. so what I will write, answer, let the 3 numbers be 3x, 4x and 5x से. ठीक है, तुम ऐसा करके लिख सकते हो. लेट जो 3 ठो नंबर, लेट द 3 numbers be 3x, 4x and 5x से. Or you can write like this also, let the first number be 3x, second number be 4x and third number be 5x. Like that also you can write. Okay, 2 options are there, either you write like this way or you can write in that way also. Okay, then what they are telling, the sum of their cubes is 729,000. ठीक है, तो now the condition is given. अभी हम लोग के पास by the problem or by the condition, चलो हम लोग लिखेंगे by the problem. ओके, सिंपल वन, by the problem. ठीक है, तो by the problem, by the condition, as per question you can write what they are telling, sum of their cubes. So sum of their cubes, okay, is equal to 729,000. ठीक है, sum of their cubes means sum of the cubes of the 3 numbers. ठीक है, तो ये sum of their cubes, sum means addition of these 3 numbers. okay, and not only the numbers, their cubes. तो sum of their cubes, तो मैं इधर में sum of the cubes नहीं लिखकर sum मतलब addition. ठीक है, और ये जो 3 ठो नंबर है, ये 3 ठो नंबर, एक तो है 3x, एक तो है 4x, एक तो है 5x. सिंपल एड सम नहीं, सम ऑफ देयर क्यूब्स बोला है, मतलब इसका क्यूब और उसके बाद इसका क्यूब. ठीक है, सो दिस इज ओनली कॉल्ड सम ऑफ देयर क्यूब. सम मतलब एडिशन ऑफ व्हाट, ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज 3 नंबर्स. क्लियर नो? तो अभी देखो, इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, 3 क्यूब मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3. तो 3 3 9, 9 3 27. तो 27x क्यूब प्लस अभी 4 क्यूब, सो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64. सो 64x क्यूब प्लस अभी 5 क्यूब, सो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125x क्यूब. ठीक है, इक्वल टू 729,000. अभी 729,000, चलो लिखते हैं इसको ही इसी तरह लिखते हैं. ठीक है, अभी देखो ये भी लाइक टर्म्स, x क्यूब x क्यूब x क्यूब, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं. तो 27 इधर में ऐड करते हैं, 64 और 125. तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, अभी 2 प्लस 1 3, 9 10 11 1 2, तो कितना आ गया, 216x क्यूब इक्वल टू 729,000. ठीक है, अभी हमको इधर से x निकालना है, तो मैं लिखूंगा x क्यूब इक्वल टू 729,000 और 216 इज इन इनटू स्टाइल, इट विल कम डाउन 216. इतना तक मेरा ख्याल से तुम लोग को अभी समझ में आ गया होगा. उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ. ठीक है, ठीक है, और एक तो स्टेप कर लेता हूँ. x इक्वल टू, नाउ क्यूब अगर उस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट. तो क्यूब रूट हम लोग ऐसा करके स्क्वायर रूट का साइन देंगे और इधर में 3 लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट. तो 729,000 डिवाइडेड बाय 216. ठीक है, अभी देखो इधर में, इसके बाद ही हम लोग क्यूब रूट भी सीखेंगे. ये क्यूब सीख रहे हैं, उसके बाद क्यूब रूट सीखेंगे. ठीक है,
तो इम्प्लाई साइन देकर x इक्वल टू, तो क्यूब रूट लिखेंगे। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, 729,000, तो 000 मतलब 3 ठो जीरो, 3 ठो जीरो, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 729 इंटू 1000, ठीक है। तो 1000 को मैं लिख सकता हूं 3 बार 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 मैं लिख सकता हूं, और 729 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो देखो 9 इंटू 9 इंटू 9, और इधर में 10 इंटू 10 इंटू 10, देखो ओरली मैंने कर दिया है, ठीक है। अगर तुम ओरली नहीं कर सकते तो तुम इसको क्या करो, 7 to 9 को फैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालने के लिए 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 7 1 एक्स्ट्रा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 8 1, अगेन 3 27, अगेन 3 देखो 9, अगेन 3, अगेन 3, ठीक है। तो देखो इधर में कितना तो 3 आया, 1 2 3 4 5 6, तो वैसा करके तुम लिख सकते हो, ठीक है। मगर मैंने लिखा है क्या, 9 इंटू 9 इंटू 9, देखो 2 तो 3 मिलाकर 9 होता है, 2 तो 3 मिलाकर 9 होता है, 2 तो 3 मिलाकर 9 होता है, तो इसलिए मैंने 999 लिखा है, ठीक है। इजी, सम को थोड़ा इजी करने के लिए। अभी 216, अभी हम लोग पिछला जो क्वेश्चन नंबर 6 था उधर में सीखा था, क्या सीखे थे हम लोग, 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 216, तो मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, हो गया। अभी देखो क्यूब रूट मतलब हमको ट्रिपलेट, मतलब 3 ठो में 1 ठो ग्रुप, तो इधर में देखो 3 ठो 9 है तो 1 ठो 9 बाहर आएगा, 3 ठो 10 है तो 1 ठो 10 बाहर आएगा, और देखो 3 ठो 6 है तो 1 ठो 6 बाहर आ गया, ठीक है। अभी कटाकटी होगा या नहीं देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अभी फिर से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू 3 इंटू 5, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 15, हमको मिल गया 15। अभी हम लोग ये 3 नंबर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो पहला है क्या, 3x, देयरफॉर 3x विल बी व्हाट, 3 इंटू 15, कितना आ गया 45। उसके बाद 4x, ठीक है, तो 4 इंटू 15 कितना हो गया 60, और नेक्स्ट वन इज व्हाट 5x, तो 5 इंटू 15 कितना आ गया 75, ठीक है। आ गया 3 ठो नंबर, तो नाउ आई कैन राइट देयरफॉर द 3 numbers are 45, 60 and 75, और ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 and question number 6 you have understood nicely. So now it is your duty to practice these sums, all the sums of exercise 4.1, so that if it comes in the exam you can solve it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।